कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। बृहन्मुंबई महानगरपालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आओ छठी कक्षा के सुलभ भारती का अभ्यास करते हैं। दूसरी इकाई का जो 5वां पाठ है उसमें से अ है क्या तुम जानते हो और व है पहेलियां। तो ये आज कुछ अलग सा पाठ हम पढ़ने वाले हैं। यह पाठ पढ़ने के बाद हमारा सामान्य ज्ञान जो है वो बढ़ेगा। बहुत से अलग अलग विषयों के बारे में हम जानकारी लेंगे, उससे संबंधित चित्र देखेंगे। तो आज का जो पाठ है वो आपके ज्ञान में जरूर बढ़ोतरी करेगा, जिसे अंग्रेजी में जनरल नॉलेज कहते हैं, जीके कहते हैं। आज का ये पाठ पढ़ने के बाद तुम्हारा ये जीके, तुम्हारा जनरल नॉलेज जरूर बढ़ेगा। तो आओ आज के पाठ में देखते हैं कि क्या क्या नई नई बातें हमें मालूम होने वाली है। आओ बच्चों, इस पाठ का पहला जो भाग है क्या तुम जानते हो, इसके अंतर्गत हमें कुछ सवाल दिए गए हैं। इन सारे सवालों का हमें जवाब लिखना है। तो आओ एक के बाद एक सभी सवालों के जवाब लिखते हैं हम। आओ पहला सवाल देखते हैं। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? क्या आपको पता है? तो आइए देखते हैं। भारत देश का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला शहर वाणिज्यिक राजधानी मुंबई है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार मुंबई की जनसंख्या 1.84 करोड़ थी। मुंबई यह देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। दिल्ली दूसरे स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या 1.63 करोड़ थी। तो कोलकाता तीसरे स्थान पर है, जिसकी जनसंख्या 1.41 करोड़ थी। तो आइए हम और भी जानकारी लेते हैं। देखो तो हम सब मुंबई में रहते हैं और मुंबई में जहां देखो भीड़ सी लगी रहती है, क्योंकि मुंबई यह भारत का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश है। तो हमारा जो सवाल था, भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है? कौन सा है वो शहर? मुंबई। समझ में आया? कौन सा शहर है? मुंबई। आओ अब दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा सवाल है, विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? क्या आपको पता है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? कभी पढ़ा है, कभी सुना है? तो आओ बता दूं आपको। तक्षशिला यह विश्वविद्यालय सबसे प्रसिद्ध और विश्व का पहला विश्वविद्यालय है। तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 2700 साल पहले हुई थी। तक्षशिला प्राचीन भारत के विभाजन से पहले गांधार राज्य में था, लेकिन अब तक्षशिला विभाजन के बाद पंजाब पाकिस्तान के रावलपिंडी जिले में है। तक्षशिला विश्वविद्यालय में वेदों, व्याकरण, दर्शन, आयुर्वेद, कृषि, सर्जरी, राजनीति, तीरंदाजी, युद्ध, खगोल, व्यापार, संगीत, नृत्य आदि विषय शामिल थे। आओ देखते हैं विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है। देखो, ये है विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो तक्षशिला में था। तक्षशिला आज पंजाब रावलपिंडी जिला पाकिस्तान में है।
आओ अब तीसरे सवाल की ओर जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? ये बात तो आपको जरूर पता होगी, क्योंकि अभी अभी हमने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया है। तो देखते हैं इसके बारे में अधिक जानकारी। महिलाओं के सम्मान में ही हर साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं हर साल 8 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस क्यों मनाया जाता है? कैसे हुई इस दिन की शुरुआत? आइए जानते हैं। ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च 1908 को न्यूयॉर्क की महिलाओं ने उनकी नौकरी के घंटे कम करने और साथ ही उनका वेतन बढ़ाने के लिए मांग रखी थी। महिलाओं की यह हड़ताल इतनी कामयाब रही कि वहां के सम्राट निकोलस को अपना पद छोड़ना पड़ा। महिलाओं के इस आंदोलन को सफलता मिली और एक साल बाद ही सोशलिस्ट पार्टी ऑफ अमेरिका ने इस दिन को राष्ट्रीय महिला दिवस घोषित कर दिया था, जिसके बाद से इस दिन को मनाने की शुरुआत हुई। ग्रेगोरियन कैलेंडर में यह दिन 8 मार्च था, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाने लगा है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च। 8 मार्च अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। समझ में आया बच्चों? ध्यान में रखना। आइए चौथा सवाल देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? क्या आपको पता है? नहीं? तो आइए देखते हैं सबसे बड़ा जीव कौन सा है। धरती का सबसे बड़ा जीव है ब्लू व्हेल। जब हम हाथी और ऊंट को देखते हैं तो हम सोचने लगते हैं, अरे बाप रे कितना बड़ा जानवर है। लेकिन उससे भी बड़ा जानवर इस धरती पर है, जिसका नाम ब्लू व्हेल है। और यह एक मछली है जो समुद्र में रहती है। ब्लू या नीली व्हेल दुनिया की सबसे बड़ी प्रजातियों में से एक है, जिनकी उत्पत्ति 5 करोड़ साल पहले हुई ऐसा माना जाता है। यह 30 मीटर तक लंबी और 180 टन तक वजनी हो सकती है। देखा जाए तो ब्लू व्हेल डायनासोर के मिलने वाले कंकाल, जिसका आकार लगभग 27 मीटर का है, उससे भी बड़ी होती है। तो सबसे बड़ा जीव कौन है? ब्लू व्हेल। देखो विश्व का सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ये है ब्लू व्हेल। ये समुंदर में रहती है, बहुत बड़ी मछली है। इसका नाम है ब्लू व्हेल। याद रखना सबसे बड़ा जीव कौन सा है? ब्लू व्हेल। आओ अब आगे का प्रश्न देखते हैं। 5वां प्रश्न है, किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? आपको पता है भोर का तारा किसे कहते हैं? आइए देखते हैं। भोर का तारा शुक्र ग्रह को कहते हैं, क्योंकि इस ग्रह का उदय आकाश में या तो सूर्योदय से पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद होता है। भोर का तारा, इसके साथ ही इसे सांझ का तारा, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। यह सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। शुक्र ग्रह, जिसे अंग्रेजी में वीनस कहते हैं, चंद्रमा के बाद यह रात्रि के आकाश में सबसे चमकीली प्राकृतिक वस्तु है। शुक्र ग्रह आकार और दूरी दोनों में पृथ्वी के निकटतम है। तो आइए हम शुक्र का चित्र देखते हैं। किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहते हैं। आइए इस ग्रह को हम देखते हैं।
देखिए, ये है सौर मंडल के सभी ग्रह। सूर्य से आगे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और प्लूटो ये ग्रह क्रमानुसार दिखाई दे रहे हैं। इनमें से शुक्र जो है सूर्य से दूसरे स्थान पर है, उसके बाजू में ही अपनी पृथ्वी है। यह ग्रह कैसा दिखाई देता है यह हम यहाँ बाजू में देख रहे हैं। तो इस तरह इसे भोर का तारा कहते हैं। भोर का तारा किसे कहते हैं बच्चों? शुक्र ग्रह। किसे कहते हैं भोर का तारा? शुक्र ग्रह को। आओ अगला सवाल देखते हैं। भारत का राष्ट्रीय मानक समय किस शहर में माना जाता है? देखते हैं। साधारण देश के मध्य भाग से गुजरने वाली देशांतर रेखा पर जो स्थानिक समय होता है, उस समय को पूरे देश का मानक समय माना जाता है। भारत में इलाहाबाद के नैनी इस गांव के समीप से गुजरने वाले 82.30 पूर्वी देशांतर के स्थानीय समय को भारतीय मानक समय माना जाता है। भारतीय मानक समय IST की स्थापना 1 सितंबर 1947 को हुई थी। भारतीय मानक समय की तुलना अंतरराष्ट्रीय मानक समय की ग्रीनविच मीन टाइम GMT से होती है। GMT इंग्लैंड के ग्रीनविच में स्थित वेधशाला द्वारा प्रस्तुत है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच के मानक समय से 5.5 घंटे आगे है। ये देखिए, मानक समय का जो शहर है इलाहाबाद में नैनी, यह जो गांव है, इस गांव से हमारा देश का मानक समय तय होता है। चलो अब आगे का जो प्रश्न है देखते हैं। 7वां प्रश्न है, भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य कौन सा है? आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं। भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, जो देश के पश्चिम भाग में स्थित है। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। राजस्थान की राज्य की सीमा पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश इन 5 राज्यों से जुड़ी है और पाकिस्तान इस देश से लगी है। तो सबसे छोटा राज्य गोवा है। इसका कुल क्षेत्रफल 3,702 वर्ग किलोमीटर है। गोवा राज्य की सीमा महाराष्ट्र और कर्नाटक इन राज्यों से जुड़ी है। गोवा राज्य की पश्चिम सीमा में अरब सागर है। तो आइए ये राज्य भारत में कहाँ-कहाँ है देखते हैं। देखो तो ये है हमारा भारत देश का नक्शा और ये है राजस्थान, ये सबसे बड़ा राज्य, और ये है गोवा, ये सबसे छोटा राज्य है। तो भूभाग की दृष्टि से भारत से सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, जिसे गुलाबी शहर कहते हैं। और भूभाग की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। आया बच्चा समझ में? आओ अब 8वां सवाल देखते हैं। भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? क्या आपको पता है? नहीं तो आओ बताते हैं। संविधान तैयार करने के लिए संविधान समिति गठित की गई थी। इस संविधान समिति ने 2 साल 11 महीने और 18 दिनों में हमारे देश के संविधान को तैयार किया। संविधान को 26 नवंबर 1949 में अंगीकार किया गया था। इसी वजह से 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। गणतंत्र भारत में 26 जनवरी 1950 से संविधान का अमल किया गया।
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का प्रधान वास्तुकार या निर्माता कहा जाता है। भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश से लंबा लिखित संविधान है। तो 8वां जो सवाल था, भारत का संविधान बनाने में कितना समय लगा? तुम्हें पता है संविधान क्या होता है? देखो तो, ये है भारत के संविधान की उद्देशिका, जो हमारे हर किताब में छपी हुई होती है। हम इसे रोज पढ़ते हैं। तो ये संविधान का पहला पृष्ठ जो है उसे उद्देशिका कहा जाता है। और ये है भारत की संविधान की पुस्तिका। तो यह बनाने में जो संविधान समिति थी, उन्हें कितना समय लगा? 2 साल 11 महीने और 18 दिन, इतना समय भारत का संविधान बनाने में लगा है। याद रखना बच्चों। अब 9वां सवाल देखते हैं। भारत में कितने राज्य और कितने केंद्र शासित प्रदेश है? आपने यह जरूर आपकी किताबों में पढ़ा है, फिर से एक बार बता देते हैं। भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश है। आओ इनके क्या नाम है यह हम जान लेते हैं। देखो तो, ये है 28 राज्य: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। और ये है केंद्र शासित प्रदेश। जो 9 केंद्र शासित प्रदेश है उनके नाम देखते हैं हम। अंडमान और निकोबार द्वीप, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, लद्दाख, लक्षद्वीप, जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी। तो ये है हमारे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। आओ आगे का सवाल देखते हैं। विश्व में सबसे ऊंचाई पर कौन सी सड़क है? सीमा सड़क संगठन BRO ने नवंबर 2017 में लद्दाख में विश्व की सबसे ऊंची सड़क बनाने का रिकॉर्ड बनाया। BRO द्वारा बनाई गई यह सड़क सबसे ऊंची सड़क, वाहन चलाने योग्य सड़क है। सीमा सड़क संगठन द्वारा लद्दाख में प्रोजेक्ट हिमांक के तहत यह सड़क 19,300 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगा टॉप में बनाई गई है। यह दुनिया में सबसे ऊंची पक्की सड़क के रूप में रिकॉर्ड रखती है। ये देखिए, विश्व में सबसे ऊंचाई पर 19,300 फीट की ऊंचाई पर उमलिंगा टॉप में यह सड़क बनाई गई है। देखिए तो कैसे ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर यह सड़क बनाई गई है। इसका ये जो बोर्ड है वो भी आप पढ़ लेना। आज के इस 5वें पाठ का जो दूसरा भाग है वो पहेलियां, इसके बारे में जानकारी लेते हैं। किसी भी व्यक्ति की बुद्धि या समझ की परीक्षा लेने वाले एक प्रकार के प्रश्न, वाक्य अथवा वर्णन को पहेली कहते हैं, जिसमें किसी वस्तु का लक्षण या गुण घुमा फिरा कर भ्रामक रूप में प्रस्तुत किया जाता है। पहेली में व्यक्ति के चतुरता को चुनौती देने वाले प्रश्न होते हैं। पहेलियां न केवल मनोरंजन करती है, बल्कि दिमाग को चुस्त एवं तरोताजा भी रखती है। इसे बहुधा कवित्वपूर्ण शैली में लिखा जाता है, ताकि सुनने में मधुर लगे। पहेलियां बच्चों में तर्क बुद्धि को बढ़ाती है, शब्दावली का विस्तार करती है
और उसके लिए सीखने की प्रक्रिया को मजेदार बनाती है। तो आओ हम कुछ पहेलियां देखते हैं। बच्चों, पहेलियां सुनने से पहले यह चित्र जरा ध्यान से देख लेना। आओ पहली पहेली देखते हैं। जल में थल में रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो कौन टर टर करता, इधर उधर फुदक फुदक। सोचो तो ये कौन है? सोचा? नहीं, ध्यान में नहीं आ रहा है तो देखिए तो ये कौन है? कौन है यह? मेंढक। बिल्कुल बराबर बताया। जल में थल में रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो टर टर करता, इधर उधर फुदक फुदक। ये है मेंढक। आओ अब दूसरी पहेली देखते हैं। मिट्टी धूप हवा से भोजन, वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राण वायु संग, छाया भी हमको देता है। कौन है ऐसा जो मिट्टी धूप और हवा से भोजन लेता है और हमें प्राण वायु और छाया देता है? बताओ तो। अरे वाह, बिल्कुल बराबर बताया। यह है पेड़ या वृक्ष कहते हैं हम जिसे। तो इस पहेली का बिल्कुल बराबर उत्तर आपने बताया। बहुत होशियार हो बच्चों आप। इस पहेली का उत्तर है वृक्ष। आओ अब तीसरी पहेली देखते हैं। अर्धचंद्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर, रंग एक है जिसमें नारंगी। कुछ समझ में आ रहा है? कुछ याद आ रहा है? कौन ऐसा बादल के साथ जो होता है, जिसका आकार अर्धचक्र है, वह सतरंगी है? अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल सच बताया, बिल्कुल सही बताया। यह है इंद्रधनुष। शाबाश बच्चों, तुमने सही पहचाना। तो इस पहेली का उत्तर है इंद्रधनुष। देखो बच्चों, मुझे मालूम है आपको पहेलियां बहुत अच्छी लगती हैं। तो और भी कुछ पहेलियां चुन चुन कर मैं आपके लिए लाई हूँ। मुझे भी देखना है आप कितने चतुर हैं, कितने होशियार हैं। तो आइए देखते हैं कुछ नई नई पहेलियां। पहली पहेली है, 3 अक्षर का मेरा नाम, उल्टा सीधा एक समान। दूसरी पहेली है, हरी थी मन भरी थी, लाख मोती जड़ी थी, राजा जी के बाग में दुशाला ओढ़े खड़ी थी। तीसरी पहेली है, सुबह सुबह ही आता हूँ, दुनिया की खबर सुनाता हूँ, बिन मेरे उदास हो जाते, सबका प्यारा रहता हूँ। चौथी पहेली है, काला घोड़ा सफेद सवारी, एक उतरा तो दूसरे की बारी। पांचवी पहेली है, 2 सुंदर लड़के, दोनों एक रंग के, एक बिछड़ जाए तो दूसरा काम न आए। छठी पहेली है, 2 अक्षर का मेरा नाम, आता हूँ खाने के काम, उल्टा लिख कर नाच दिखाऊं, फिर क्यों अपना नाम छिपाऊं। सातवीं पहेली है, बड़ों बड़ों को राह दिखाऊं, कान पकड़ कर उन्हें पढ़ाऊं, साथ में उनकी नाक दबाऊं, फिर भी मैं अच्छा कहलाऊं। आठवीं है, आदि कटे तो गीत सुनाऊं, मध्य कटे तो संत बन जाऊं, अंत कटे तो साथी बन जाता, सबके मन को हरदम भाता। तो बच्चों, इन पहेलियों के जो उत्तर है
वो तो मैं आपको बताऊंगी नहीं, क्योंकि इनके उत्तर आपको खुद ही ढूंढने हैं। लेकिन हाँ, ये उत्तर ढूंढने के लिए मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं। देखो तो, ये जो चित्र दिए हैं, ये चित्र के जो नाम है या चित्र में जो चीज दिखाई दी गई है, यही आपके इन पहेलियों के उत्तर है। तो ये सारी पहेलियां फिर से एक बार पढ़ लेना, सारे चित्रों को ध्यान से देख लेना और मेरी इन सारी पहेलियों के सही सही उत्तर बता देना। और ये सारी पहेलियां जो है, आप भी किसी और को सुनाना और देखना वो भी चतुर है कि नहीं, इस पहेलियों के उत्तर देते हैं कि नहीं। तो जरूर ये पहेलियां पहले आप सुलझाओ और बाद में यह पहेलियां और किसी को सुनाओ और उनको भी इस पहेलियों की मजा लेने दो। स्वाध्याय प्रश्न पहला, अपने भारत देश के सभी राज्यों के नाम लिखो। नक्शे में ये राज्य भारत में कहाँ है देखो। प्रश्न दूसरा, अपनी आसपास की छोटी छोटी वस्तुओं पर मनगढ़ी पहेलियां बनाओ, अपने दोस्तों को सुनाओ। देखो बच्चों, आज हमने पांचवा पाठ जो है उसका पहला भाग और क्या तुम जानते हो, इसके अंतर्गत 10 प्रश्नों के उत्तर निकाले हैं और उनके बारे में जानकारी ली है। और ब भाग जो है, यहाँ जो पहेलियां दी है, इन पहेलियों के उत्तर खोज निकाले हैं। तो आज का ये पाठ जो है सबसे अलग पाठ रहा। इस पाठ को पढ़ने के बाद हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ा, हमें बहुत सारे विषयों के बारे में जानकारी मिली और पहेलियों के उत्तर ढूंढते ढूंढते हमें तो बहुत मजे आए। तो इस तरह हमारा सामान्य ज्ञान बढ़ाने वाला आज का जो पाठ है आपको जरूर पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए पाठ के साथ। आज आपने यह वीडियो कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल पर देखा होगा। वीडियो के नीचे आपको इस तरह का एरो दिखाई देगा। इस एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुल जाएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी कक्षा, विषय, घटक तथा शिक्षक का नाम होगा और साथ ही आपने जो वीडियो देखा है उस पर आधारित कुछ प्रश्न होंगे जिसके उत्तर आप अपने कॉपी में लिखना है। और हाँ, साथ में ही एक गूगल लिंक दी गई है। इस लिंक को क्लिक करके जो फॉर्म आएगा उसे आपको भरना है। इस तरह का गूगल फॉर्म आपके सामने खुल जाएगा जिसे क्लिक करके भरना है और अंत में यह जो सबमिट का बटन है उसे दबाना है। इस लिंक को क्लिक करके गूगल फॉर्म जरूर भरना। और हाँ, अगली बार वीडियो देखने के लिए छठी कक्षा का ये थंबनेल जरूर याद रखना। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मेरा ये वीडियो ध्यान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।